Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my वीडियो ऑफ प्रोनाउन। याद रखना बेटा, ये मेरी वीडियो प्रोनाउन की होने वाली है। इससे पहले हम प्रोनाउन की 5 वीडियोस आपको दे चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, प्रोनाउन जो होते हैं वो 11 टाइप्स होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। हम 5 वीडियोस दे चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्स और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ये बेटा जो है नंबर 6, ये आपका होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये नंबर 6 बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं बेटा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छी प्रकार से वीडियो को आप लोग सुनना, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम इसको डिनोट करेंगे। देखते हैं बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब इनमें हमेशा संबंध प्रकट होगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रकट होगी। कैसे? इसकी डेफिनेशन से समझते हैं बेटा। डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस are those pronouns reciprocal pronouns are those pronouns which express किसको एक्सप्रेस करते हैं? द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कह सकते हैं रिलेशनशिप, द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड actions is called reciprocal pronoun। देखते हैं बेटा, बहुत ही धैर्य के साथ आराम से समझेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसको व्युत्क्रमवाचक भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं बेटा, आर दोज प्रोनाउंस, ये वो प्रोनाउन होते हैं। कौन से? विच एक्सप्रेस, जो व्यक्त करते हैं किसको? द म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक संबंध को व्यक्त करते हैं। एंड एक्शंस, और एक कार्य या क्रिया को व्यक्त करते हैं, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वही बेटा कहलाते हैं आपके व्युत्क्रमवाचक सर्वनाम या कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब कि ये हमेशा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को व्यक्त करेंगे। ठीक है बेटा, एग्जांपल से समझेंगे ये होते कौन कौन से हैं बेटा। सबसे छोटी बात तो ये है कि केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ईच अदर, और नंबर 2 वन एनोदर। बहुत गौर से समझेंगे बेटा। ईच अदर और वन एनोदर, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं बेटा, केवल 2 प्रकार के होते हैं, ईच अदर और वन एनोदर। अच्छा, कहां किसका प्रयोग करेंगे ये भी समझ लो। ईच अदर का प्रयोग हमेशा करेंगे 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और वन एनोदर का प्रयोग करेंगे हमेशा 2 से अधिक के लिए। ठीक है, लिख सकते हैं नोट में, I will use of each other for only 2। ठीक है, I will use of each other for only 2। हम केवल 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा? each other का। नेक्स्ट नंबर 2 पे लिख सकते हैं I will use of one another for more than 2। बहुत गौर से समझेंगे। I will use of each other, हम each other का प्रयोग करेंगे for only 2, केवल 2 व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। यहां पे लिख सकते हैं for only 2 person place, 2 person और place and things। उसके बाद में नंबर 2 क्या कहता है? I will use of one another,
हम वन एनोदर का प्रयोग कब करेंगे? फॉर मोर देन टू पर्सन प्लेस और थिंग्स। हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वन एनोदर। फिर समझो, दो के लिए यूज करेंगे ईच अदर, ईच अदर केवल दो के लिए। दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वन एनोदर। ठीक है, तो दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन एनोदर। एग्जाम्पल से बेटा समझते हैं। जैसे हमने कहा राम एंड सीता, राम एंड सीता लव ईच अदर, राम एंड सीता लव ईच अदर। राम और सीता लव प्रेम करते हैं ईच अदर एक दूसरे से। तो राम सीता दो ही हुए ना। जब राम और सीता दो हुए और वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा? ईच अदर का। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, जैसे मैंने कहा राम कोमा मोहन कोमा सोहन लव वन एनोदर। राम मोहन सोहन लव वन एनोदर। राम मोहन और सोहन, यहाँ पे एंड सोहन भी लिख सकते हैं। राम मोहन सोहन लव वन एनोदर। राम मोहन सोहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो राम मोहन सोहन कितने हो गए? तीन। याद रखना, जब तक कि कोई एक है तब तक सिंगुलर, जैसे ही दो वैसे ही प्लूरल। अब इनका प्रयोग दो के लिए करेंगे तो ईच अदर लगाएंगे, दो से अधिक के लिए करेंगे तो वन एनोदर लगाएंगे। अब राम मोहन सोहन कितने हो गए? तीन। क्या लगा देंगे? वन एनोदर। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं राम मोहन एंड सोहन, एंड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं भी करेंगे तो कोमा से काम चल जाएगा। नेक्स्ट, फिर जैसे मैंने कहा लैला एंड मजनू, नाम सुना होगा आप लोगों ने। लैला एंड मजनू लव्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो गई, लैला एंड मजनू लव्ड ईच अदर, ईच अदर। लैला और मजनू ने एक दूसरे से प्रेम किया, और एक मिसाल छोड़ के गई प्रेम की। तो लैला एंड मजनू लव्ड ईच अदर, लैला और मजनू ने एक दूसरे से प्रेम किया। तो लैला मजनू दो थे, हमने बेटा किसका प्रयोग कर दिया? ईच अदर का। नेक्स्ट नंबर 4, जैसे मैंने कहा ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज वर प्लेइंग, ऑल द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ऑल द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे विथ वन एनोदर, विथ वन एनोदर, वन एनोदर, एक दूसरे के साथ, वन एनोदर एक दूसरे के साथ। अब ऑल दी बॉयज सभी लड़के, जब सभी लड़के तो भाई दो या दो से अधिक तो होंगे ही, और जब दो या दो से अधिक है तो किसका प्रयोग करेंगे? वन एनोदर का। तो ऑल दी बॉयज वर प्लेइंग, सभी लड़के खेल रहे थे किसको? क्रिकेट, क्रिकेट को विथ वन एनोदर, एक दूसरे के साथ। नंबर 5 एग्जांपल भी देखते हैं बेटा हम। जैसे मैंने कहा मान लो गर्ल्स आर टॉकिंग टू वन एनोदर, वन एनोदर। आपके सामने एग्जांपल है, गर्ल्स आर टॉकिंग, लड़कियां बातचीत कर रही हैं टू वन एनोदर, एक दूसरे से। अब भाई लड़कियां बातचीत कर रही हैं तो आपस में दो या दो से अधिक तो होंगी ही, क्योंकि तभी हमने किसका प्रयोग किया है? वन एनोदर का। जब दो या दो से अधिक के लिए, क्योंकि गर्ल्स आर टॉकिंग, लड़कियां बातचीत कर रही हैं, दो या दो से अधिक है, तो किसका प्रयोग कर दिया? वन एनोदर का। तो कहने का मतलब, जब कभी भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही है, उनके मध्य बात हो रही है, तो हम हमेशा करेंगे ईच अदर का प्रयोग। और जब दो या दो से अधिक के लिए बात होगी बेटा तो करेंगे वन एनोदर का प्रयोग। एक बार फिर समझते हैं, राम एंड सीता लव ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हमने किसका प्रयोग कर दिया बेटा? ईच अदर का, क्योंकि दो लोग हैं। राम मोहन सोहन या राम मोहन एंड सोहन लव वन अनदर, राम मोहन और सोहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
अब राम, मोहन एंड सोहन कितने हो गए बेटा? 3, और 3 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वन एनोदर का। नेक्स्ट, लैला एंड मजनू लव्ड ईच अदर। लैला और मजनू ने एक दूसरे से प्रेम किया। लैला मजनू दो लोग थे, जब दो लोग थे तो हम क्या करेंगे? ईच अदर का प्रयोग। नेक्स्ट, ऑल दी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट विथ वन एनोदर। सभी लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे क्रिकेट, क्रिकेट को विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ। मतलब कि सभी लड़के एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब सभी लड़के तो लड़के बहुत सारे होंगे, जब लड़के बहुत सारे होंगे बेटा तो हम क्या करेंगे? वन अनदर का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट, गर्ल्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। गर्ल्स आर टॉकिंग, लड़कियां बातचीत कर रही थी टू वन अनदर, किससे? एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे से बातचीत कर रही है, क्योंकि आर लगा है, तो गर्ल्स आर टॉकिंग, लड़कियां बातचीत कर रही हैं टू वन अनदर, एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे से बातचीत कर रही है, किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर। क्यों वन अनदर? इसका इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि गर्ल्स बहुत सारी हैं बेटा। जब बहुत सारी होंगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर। जब तक कोई चीज होगी दो, करेंगे ईच अदर। दो से अधिक होगा, करेंगे वन अनदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है बेटा, छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। एक और छोटा सा मोटिवेशन है। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।